अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम कुर्ती की डिज़ाइनिंग करेंगे। यहाँ पर मैंने कुर्ती की कटिंग कर ली है और जो इसका फैब्रिक है ये प्रिंटेड है, इसमें हल्का हल्का सीक्वेंस का काम भी है और जो इसका मटेरियल है ये लॉन फैब्रिक है। तो इसके फ्रंट में मैं डिज़ाइनिंग करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इस टाइप का नेट फैब्रिक लिया है। ये नेट ऐसी है जो क्रोशिया नेट होती है ना, पतले धागों से क्रोशिया से बुनी होती है, उस टाइप की नेट है। बहुत ही ब्यूटीफुल है ये जो नेट है मैंने इसको ऐसे ही टुकड़ों में ख़रीद लिया था। 1-2 टुकड़े हैं मेरे पास, तो उसी से मैं इस पर डिज़ाइन करूँगी। आप इसकी जगह कोई भी आपकी कपड़े से मैच करती हुई नेट हो तो आप उसको ले लें। तो यहाँ पर देखिए फ्रंट में इसको इस तरह से लगाना है। तो अब इसकी लंबाई कितनी लेनी है ये देखेंगे। इसकी 24 इंच लेंथ चाहिए मुझे। तो यहाँ से मैं कट कर लूँगी और ये नीचे लगाने के काम आ जाएगा। जो इसका फ्लावर है ना, इस तरह से बॉर्डर इसका कट कर लेंगे दोनों साइड से और फिर यहाँ पर इस पर लगा देंगे ऐसे। तो इस तरह से हो जाएगा। लेकिन अभी हम इसके ऊपर ग्लू लगाएंगे, फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। तो इसको इस तरह से उल्टा कर लेते हैं। अब देखिए इस फैब्रिक ग्लू को इसके चारों तरफ लगा लेंगे और इसके मिड में भी लगा लेंगे। इस तरह से इसको लगा लेना है। फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद में इसको ऐसे टर्न कर लेंगे और जैसे सेट करना है आपको अच्छे से रख लें। और ये जो 4 पीस हमने फ्लावर कट किए थे बॉटम से, तो यहाँ से इसको रख लेना है। थोड़ा सा लेस के ऊपर चढ़ाते हुए इसको रख लें और फिर हाथ से थपथपा दें अच्छे से। और इसको रात भर या तो 2-3 घंटे के लिए छोड़ दें, सूख जाए अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए ये ड्राई हो गया है, बहुत अच्छे से सूख गया है हर तरफ से। वैसे तो ये निकलता नहीं है वॉश करने पे, लेकिन फिर भी इसके चारों तरफ सिलाई लगा लेने से मजबूती रहेगी। अब देखिए इसको उल्टी तरफ से ऐसे टर्न कर लेना है। इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे क्योंकि हम यहाँ पे इसके गले की कटिंग करेंगे। तो यहाँ से मैंने 3.5 इंच लिया है और फिर लंबाई गले की ली है मैंने 9 इंच। आप इससे कम या ज़्यादा भी ले सकती हैं। अब यहाँ जहाँ पे मार्क किया है यहाँ से आधा इंच अंदर लेंगे, इस तरह से आधा इंच लेंगे और फिर यहाँ से इस तरह से इसको मिला लेंगे लाइन को। ये 1/2 इंच लिया है मैंने, दोनों अगर ओपन करेंगे तो ये 1 इंच पे आ जाएगा। अब देखिए इसी तरह से इसकी कटिंग कर लेना है। अब देखिए यहाँ से जो इसका कॉर्नर है ना नीचे की तरफ, यहाँ हल्का सा कट लगा दें इस तरह से, दोनों साइड में आ जाएगा कट। तो यहाँ पर देखिए सीधा करके मैं इसको समझा देती हूँ आपको। यहाँ से कट लगाना है हल्का सा इस तरह से, दोनों साइड में रहना चाहिए। यहाँ पर ऑलरेडी है देखिए, इतना कट आपको लगाना ज़रूरी है। अब देखिए इस तरह से मेज़रमेंट टेप को रख के हम गले की लेंथ देख लेंगे। इंची टेप को देखिए इस तरह से रख लेना है और इसकी टोटल लेंथ देख लेंगे कितनी आएगी। तो यहाँ पे 27 इंचेस आ रही है। तो इसमें 2-3 इंच एक्स्ट्रा लेना होगा। तो मैं 30 या 31 इंच तक पट्टी लूँगी। तो इसको इस तरह से रख लेंगे इधर। अब यहाँ पर देखिए लेस ली है मैंने, इस लेस की लंबाई मैंने 31 इंच तक ली है। अब यहाँ पर एक और पतली लेस ली है, सूट से मैचिंग कर रहा था। ये कॉटन लेस ली है मैंने और इसी कपड़े की मैंने पट्टी कट कर ली है। जो ऊपर वाली लेस है 1.25 इंच इसकी चौड़ाई है और ये वाली तो 1 इंच चौड़ी है। और जो कपड़े की पट्टी है ये मैंने 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा लिया है कपड़ा, यानी इसकी चौड़ाई 1.25 इंच है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से रख लेना है लेस को और फिर सिलाई करेंगे। तो अब चलते हैं मशीन पर। तो यहाँ पर देखिए जो हमने ये लेस को स्टिक किया था फ्रंट में, इसको हम सिल लेंगे इस तरह से। इसके ऊपर सिलाई लगा लें। सिलाई लगाने से ये मजबूत रहेगा। वैसे ये फैब्रिक ग्लू जो होता है ये भी काफ़ी अच्छा वर्क करता है। मैंने काफ़ी बार स्टिक करके देखा है, नहीं भी सिलाई की है तो भी अच्छे से स्टिक रहता है। तो इस तरह से इसके कॉर्नर में मैं इसकी सिलाई लगा ली हूँ साइड से। अब यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई कंप्लीट हो गई है। तो मैंने लिया है इसका बैक पार्ट। तो यहाँ पे देखिए बैक पार्ट के गले की मैंने कटिंग की है, सिर्फ आधे इंच की गहराई दी है मैंने, ज़्यादा इसमें गहराई नहीं देना है। जितनी चौड़ाई रखनी है, जैसे 3 इंच की मैंने इसकी चौड़ाई ली थी। और फिर इस तरह से यहाँ से इस पर रख के सिलाई लगा लेंगे इसके शोल्डर की। तो यहाँ से देखिए इस तरह से इसकी सिलाई लगा दी है मैंने। काफ़ी सिंपल सिलाई होती है ये, तो मैंने इसकी सिलाई लगा ली है। अब ये जो हमने पट्टी लिया था ना, इसको देखिए जॉइंट कैसे करना है। तो देखिए ये जो कपड़े की पट्टी है इसको सीधी तरफ रखेंगे और ये जो मैंने कॉटन वाली लेस ली थी इसके कॉर्नर में इस तरह से लगा के रखना है। और ये जो सीक्वेंस वाली लेस थी इसको यहाँ पे रख लेंगे ऐसे और फिर यहाँ से साइड से सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई बहुत आराम से लगाएं, बिल्कुल बराबर सिलाई लगानी है और इस तरह से लेस को एडजस्ट करती जाएं दोनों हाथों से। यहाँ पे देखिए अगर आप बिगनर हैं तो पिन से सेट कर लें पहले इस पर, या सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हैं। तो देखिए जब ये स्टिच हो जाए तो यहाँ से देखिए ऐसे टर्न कर लेना है इसको। जब इस तरह से टर्न करेंगे इसको तो ये जो पतली वाली लेस है देखिए ऊपर की तरफ आ गई है ऐसे। अब इस तरह से रख लेंगे इसको अच्छे से हाथ से और फिर यहाँ पे टॉप स्टिचिंग कर देंगे ताकि ये मुड़े नहीं। इस तरह से इस पर सिलाई लगा लेनी है सिंपल से।
सिलाई लगा लेने के बाद में इसका जो बॉटम है ना, यहाँ पर ये जो कपड़ा है इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। जो वो कॉटन वाली पट्टी थी ना, वो मैंने पट्टी एक्स्ट्रा ली थी ना, 1.25 इंच ली थी, तो उसमें थोड़ा सा कपड़ा जो सीक्वेंस वाली लेस थी उससे ज़्यादा था। तो इस तरह से उसी को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इससे क्या होगा, जब कॉलर लगाएंगे तो बैक साइड से जो कपड़े में से धागे वगैरह निकलते हैं वो नहीं दिखेंगे। तो इस तरह से ये हो गई है पट्टी तैयार। अब देखिए इसको इस तरह से हाफ कर लेंगे, डबल करते हैं ऐसे, और फिर इस तरह से करके यहाँ पे मार्क करेंगे तो इसका सेंटर का मार्क आ जाएगा। यहाँ से इस तरह से इस पर मार्क कर लें। इसकी मार्किंग के बाद ये जो बैक साइड का पॉइंट है, यहाँ से इस मार्क को मिलाएंगे तो इन दोनों का सेंटर मिल जाएगा। यहीं से सिलाई लगाएंगे। एक साइड की सिलाई लगा लेंगे पहले, फिर दूसरी साइड की सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगाना बहुत इजी रहता है इसको लगाने में। इस तरह से देखिए इसको हाथ से एडजस्ट करते जाएं और फिर स्टिच करते जाएं। जहाँ पे हमने कट लगाया था ना नीचे की तरफ, बस वहीं तक एक सिलाई लगाएंगे। यहाँ से देखिए छोड़ देंगे। अब यहाँ 1 से 1.5 इंच इसमें एक्स्ट्रा रहना चाहिए। अब देखिए दूसरी साइड को भी इसी तरह से रख लें और फिर सिलाई लगा लें। यहाँ से किसी ने इसकी रिक्वेस्ट की थी कि ये कॉलर को अच्छे से सेट कैसे करते हैं, कैसे लगाते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना ज़रूरी है। अगर आप देख रही हैं तो इस तरह से इसको लगाना है। और जैसे आपने पूछा था कि पट्टी कैसे तैयार की थी आपने, तो यहाँ पे इस तरह से पट्टी को आपको रेडी कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से इसकी सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे भी मैंने 1 से 1.5 इंच छोड़ दिया है। अब देखिए इस तरह से रहेगा, इसको ऐसे टर्न करना है। यहाँ पर बस मैंने आधा इंच छोड़ा था, लेकिन देखिए कपड़ा ये जब कॉटन, सॉफ्ट कॉटन होता है ना, तो ये बहुत ढलकता है, तो एक्स्ट्रा हो जाता है, बढ़ जाता है कपड़ा। तो इस तरह से कभी भी ज़्यादा ना काटें। अब यहाँ से इसके चारों तरफ सिलाई लगाएंगे। बैक साइड से इसकी सिलाई लगा लें और जो कपड़ा था ना इसकी सिलाई की थी हमने, उसको नीचे की तरफ एडजस्ट करते हुए जाएं हाथ से इस तरह से, और उसी के ऊपर टॉप स्टिचिंग करती जाएं। अब कॉलर भी क्या होता है, जब हम यहाँ आते हैं ना तो अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आराम से रुक जाएं और फिर कॉलर को ऐसे सेट करें और कपड़ा जो हमने कट लगाया था ना वो अंदर फोल्ड हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए इस तरह से लॉक करते हुए जाएं और फिर कपड़े को इस तरह से टर्न करें हल्के से, और कोशिश करें कि आप सुई ना उठाएं, बस कपड़े को टर्न करती रहें और इस तरह से हल्के हल्के इस पर सिलाई लगाएं और एक हाथ से कपड़े की जो सिलाई है उसको अंदर की तरफ करते रहें हाथ से। बहुत ही इजी होता है इस टाइप की नेक को बनाना। आप 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे, स्टार्ट में हो सकता है थोड़ी सी गलती हो, लेकिन फिर सही हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ये ब्यूटीफुल सी नेक तैयार हो गई है यहाँ पर। और इसके जो बॉटम है यहाँ पे मैंने 9 इंच इसकी गहराई दी थी, तो यहाँ से आप चाहें तो हल्का सा टाँके भी लगा सकते हैं इस तरह से, तो अगर कम रखना है तो। अब ये जो लेस मैंने यहाँ पे स्टिक की है ना, इसको इसके बॉटम में भी लगा लेते हैं। तो इसी टाइप का मेरे पास और टुकड़ा था, ये एक और टुकड़ा था, तो इसको मैं ऐसे डबल कर लूँगी यहाँ से, ताकि मैं फ्रंट और बैक में दोनों में लगा सकूँ और स्लीव्स में भी ये आ जाएगा अगर हाफ कर लेंगे तो। यहाँ से इसको कट कर लेंगे ऐसे, तो इसको मैं हाफ कर लूँगी और फ्रंट और बैक दोनों बॉटम में लगाना है और स्लीव्स में भी। यहाँ पर देखिए ये कपड़ा मैंने ऑलरेडी फोल्ड कर दिया था, आयरन कर लिया था, तो इसके ऊपर ऐसे रख लेना है और फिर सिलाई लगा लेना है। और अगर आप चाहें तो इसको पहले जॉइंट करके फिर उल्टा करके फिर सिलाई लगा दें एक बार, इस तरह भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से मैं इस पर सिलाई लगा लूँगी। मैं यहाँ पर आपको एक बार सिलाई बता रही हूँ, लेकिन इस पर आपको डबल सिलाई लगानी होगी। एक बार सिलाई लगा लें और उसके ऊपर आधा इंच छोड़ते हुए और सिलाई लगा लेना है। तो यहाँ से मैं एक्स्ट्रा लेस को कट कर लूँगी, तो ये स्लीव्स में काम आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने इस तरह से इसको ज्वाइन कर लिया है। इसी तरह से इसके बॉटम में भी ज्वाइन कर लेंगे और इसको साइड को फोल्ड कर लेंगे कुर्ती को। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसके बॉटम को रेडी कर लिया है, दोनों में लगा लिया है इस तरह से लेस को। अगर आपके पास लेस नहीं है तो मिलता जुलता आप नेट का कपड़ा ले लें, उसको भी लगा सकती हैं, तो भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखिए ये स्लीव्स है इसकी, मैंने कट कर ली थी इसको। अब इसमें मैं डायरेक्ट लेस नहीं ऐड करूँगी, इसकी लेंथ मैं और बढ़ाना चाह रही थी। तो यहाँ पे मैंने 2 इंच चौड़ी पट्टी ली है, इसी से बचे कपड़े से कट करके रख ली थी और ये लेस ली है, गोल्डन सी लेस थी। तो जो स्लीव्स का कपड़ा है वो सीधी तरफ होना चाहिए और ये जो लेस है वो उल्टी साइड में रखना है। और फिर इसके बॉटम में इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से सिलाई लगा लेने के बाद में देखिए इसको इस तरह से टर्न करना है ऐसे करके, और फिर इसके ऊपर टॉप स्टिचिंग कर देंगे इस तरह से इसको, तो ये अच्छे से लग जाएगी। आप इसकी जगह कोई सी भी सीढ़ी लेस वगैरह भी यूज़ कर सकती हैं। तो देखिए इस तरह से लग गई है। अब देखिए ये पट्टी को रख लेंगे
और ये जो पट्टी है ये सीधी साइड में लेना है और जो स्लीव्स का कपड़ा रखा है मैंने वो उल्टी साइड में रख लिया है। तो इस तरह से एडजस्ट करते हुए इस पर सिलाई लगा लेनी है नीचे की तरफ से। तो सिलाई लग गई है इसकी। अब देखिए इसको ऐसे टर्न करना है। तो यहाँ पर इसके ऊपर भी टॉप स्टिचिंग कर लेंगे, इससे काफ़ी मजबूती आ जाती है इस पर, क्योंकि इसमें बहुत पतली सिलाई लगी होती है ना, डबल सिलाई से मजबूत हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इसकी सिलाई लग गई है इस तरह से। ये बहुत अच्छी लेस लगती है इस तरह से। अब ये जो बची हुई लेस थी जो हमने बॉटम में लगाई थी, इसको यहाँ से रख लेंगे, इस पर भी सिलाई लगाएंगे। एक बार इस तरह से ज्वाइन कर लेते हैं। और जब यहाँ पे देखिए इसको ज्वाइन करेंगे तो एक हाथ से इसको ढीला रखना है, लेस को हल्का हल्का सा आगे बढ़ाते जाना है लेस, वरना खींच के आगे की तरफ चली जाएगी, वो बढ़ जाएगी और कपड़े में झोल पड़ जाएगा। तो इसको बहुत आराम से इस तरह से सिलाई लगा लेनी है इस पर। अब देखिए इस तरह से इसको टर्न कर लेना है और फिर इसके ऊपर एक बार टॉप स्टिचिंग करेंगे। लेकिन मैंने ये लेस ली है तो इस लेस को इसके जॉइंट पे इस तरह से रख लेना है और फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर ये जो लेस है ये भी मोतियों वाली लेस है, तो ऊपर की तरफ हल्का सा इसमें गैप है, बस उसी पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको हाथ से भी टाँक सकती हैं, तो भी इस पर कोई बुरा फील नहीं होगा। तो इस तरह से मैंने देखिए इसको लगा लिया है यहाँ पे। अब देखिए इसकी सिलाई के बाद इसको इस तरह से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट करके बराबर कर लेना है। और ये स्लीव्स रेडी है, इसी तरह से इसकी दूसरी स्लीव्स को भी रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से वेयर करके दिखा देती हूँ आपको, बहुत ही ब्यूटीफुल लगती है ये। इस तरह से इसका लुक आएगा। तो इसको मैं ज्वाइन करके आपको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए ये कुर्ती तैयार हो गई है और बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही है ये बनकर। यहाँ पर देखिए इसके बॉटम में ये लेस इस तरह से लगी हुई है और स्लीव्स ऐसी आएगी। तो गाइज़ अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है, डिज़ाइन पसंद आई है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। अगर आप लोग फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में फिर से किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना खूब सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।